जय हिंद दोस्तों अब महामारी से जंग के लिए सेनाओं को इमरजेंसी पावर मिली है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं क्या होती है ये पावर और कब मिलती हैं ऐसी शक्तियां। तो दोस्तों शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि मिलिट्री को आपातकालीन आर्थिक शक्तियों से लैस किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक ये शक्तियां मिलिट्री को कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी कोशिशों को मजबूत करने और संकट के समय में जंग को और तेज करने के मकसद से दी गई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर दिन पर दिन और खतरनाक होती जा रही है और शुक्रवार को कुल 4 लाख संक्रमित केस आए हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए तीनों सेनाओं को मिली है एक खास ताकत। तो दोस्तों कोविड-19 महामारी के बीच सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही अपनी अपनी तरफ से देश की जनता का हाथ बटा रही हैं। नौसेना की तरफ से विदेशी तटों पर वॉरशिप्स को रवाना किया गया है ताकि वो लिक्विड ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर्स को भारत ला सकें। जो शक्तियां सेनाओं के कमांडर्स को मिली हैं, उसके तहत उन्हें क्वारंटाइन फैसिलिटीज को ऑपरेट करने, अस्पतालों को संचालित करने और महामारी के लिए जरूरी सपोर्ट सिस्टम खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सभी कमांडर्स को मिली ये आर्थिक शक्तियां उन्हें क्वारंटाइन फैसिलिटीज, अस्पतालों को शुरू करने और उन्हें संचालित करने, उपकरणों के खरीद, मटेरियल स्टोर्स के रखरखाव और कई और सेवाओं में मदद करेगी। तो अब सवाल ये आता है कि कमांडर्स कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों सेनाओं के उप प्रमुखों जिसमें इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी शामिल है और आर्मी कमांडर्स जिसमें वायुसेना और नौसेना में इनकी बराबर के रैंक्स के अधिकारी भी शामिल हैं, उन्हें फुल पावर दे दी गई है। इसके साथ ही कोर कमांडर्स और एरिया कमांडर्स को भी 50-50 लाख रुपए तक खर्च करने की मंजूरी दी गई है। बयान में सेनाओं के उप प्रमुखों को कितनी आर्थिक शक्तियां दी गई है इसके बारे में कोई भी जानकारी पूरी तरह से नहीं दी गई है। वहीं मंत्रालय का कहना है कि फुल पावर का मतलब है कि वित्तीय शक्तियां महामारी के खिलाफ होने वाली प्रतिक्रिया यानी कोरोना के खिलाफ एक्शन के रास्ते में बाधा न बन सकें। यानी दोस्तों सिंपल शब्दों में बताऊं तो सेना के अधिकारियों को जो शक्तियां दी गई है, तो जब ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे लोगों की भलाई के लिए, तो इसमें कोई भी नेता व मंत्री बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा और डिवीजन कमांडर, सब एरिया कमांडर्स और नौसेना, वायुसेना में उनकी बराबर के रैंक्स के अधिकारियों को हर केस पर 20 लाख रुपए तक खर्च करने की मंजूरी दी है। और इस तरह की शक्तियां पिछले साल भी दी गई थी जब महामारी ने पैर पसारने शुरू किए थे। वहीं पिछले दिनों सेना, वायुसेना और नौसेना की तरफ से रक्षा मंत्रालय से उन्हें आपातकालीन आर्थिक शक्तियों से लैस करने की मांग की गई थी। सेनाओं ने सरकार से कहा था कि कोरोना वायरस महामारी के चलते इन्हें बढ़ते बोझ से निपटने के लिए इन शक्तियों की जरूरत है। सरकार की तरफ से बताया गया था कि इस प्रस्ताव के तहत सेनाओं ने अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्वारंटाइन फैसिलिटीज को तैयार करने, उन्हें स्टोर्स, राशन और दूसरे सामानों से लैस करने के लिए इन शक्तियों की जरूरत थी। ये आपातकालीन शक्तियां सेनाओं को 3 महीने के लिए दी गई हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि किस नियम के तहत ऐसी शक्तियां दी जाती है, यानी इसे कानून व प्रावधान भी कहा जा सकता है। दोस्तों सेनाओं को ये आर्थिक शक्तियां शेड्यूल 23 और ASP इन DFPDS 2016 के तहत दी गई है। DFPDS यानी डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर टू डिफेंस सर्विस और ASP यानी आर्मी शेड्यूल ऑफ पावर्स। DFPDS 2060 का शेड्यूल 23 आपातकालीन आर्थिक शक्तियों से जुड़ा है। इसके तहत स्टोर्स, उपकरणों, व्हीकल्स की खरीद के अलावा स्पेशल सर्विसेज को हायर करना, मानव बल या फिर मशीनरी को शामिल करना आता है। साथ ही साथ किसी भी युद्ध अभ्यास या ऑपरेशन के लिए जुड़ा खर्चा भी इसमें शामिल होता है। दोस्तों इन शक्तियों में मिलिट्री तैयारियों के लिए जरूरी आपातकालीन या तुरंत खरीद को प्राथमिकता दी जाती है ताकि किसी भी युद्ध जैसे हालातों या प्राकृतिक आपदा से निपटा जा सके। शेड्यूल 23 के तहत इन शक्तियों का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा और युद्ध जैसे हालातों और उस समय होता है जब सरकार की तरफ से किसी घटना को एक ऑर्डर के जरिए युद्ध, प्राकृतिक आपदा या फिर तबाही के तौर पर घोषित किया जाता है। इसके अलावा जब रक्षा मंत्री घोषणा करते हैं और किसी आपातकाल के लिए सैन्य तैयारियों या फिर तुरंत मिलिट्री जरूरतों का आदेश देते हैं तो भी यह नियम लागू होता है। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में जान गए होंगे कि सेनाओं को कौन सी पावर मिली है कोरोना महामारी से निपटने के लिए और ये कैसे इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।